नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मदद करने के लिए भोपाल से dstreetwinners.com की रचना वैद्य जुड़ती है। ये बताएंगे आपको कहां कहां शेयर बाजार में दिक्कत आ रही है, उन दिक्कतों को सुलझाएंगी। प्लस एमपी का अगला सीएम कौन बन रहा है, रचना जी कह रही थी आज वो भी आपको बता के जाएंगे। वो आगे पूछूंगा, वो एक हुक की तरह इस्तेमाल करूंगा मैं इस पूरे शो में। वैसे अब तक इस जीत के बाद किसी भी स्टेट का अब तक सीएम अनाउंस नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। सीएम खैर, दिखाइए तरह तरह के तरीके रीच आउट करने के। वो थ्रेड, इंस्टाग्राम और ट्विटर के आईडीज, वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सब स्क्रीन पर आ जाएंगे। भाई रीच आउट करिए। सोशल मीडिया तो मैं डायरेक्टली देख लेता हूँ इन तीनों पे। टोल फ्री और व्हाट्सएप नंबर्स हमारी गेस्ट रिलेशंस टीम कॉन्स्टेंटली रह के मॉनिटर करती रहती है। तो आई एम श्योर आप लोग रीच आउट होने में कभी कोई दिक्कत आती है, क्योंकि टेलीफोन लाइन आमतौर पर बिजी रहती है। लेकिन जैसे कन्वीनियंट हो रीच आउट करिए, मॉनिटर करते रहते हैं हम लोग। और कहीं भी कुछ कंफ्यूजन हो तो हैशटैग यूज़ कर लीजिएगा सास बहू सेंसेक्स का, तो और ईजी हो जाता है टीम्स को देखने में। कहीं भी सोशल मीडिया अगर आपने उठाया होगा तो ईजिली उस हैशटैग के साथ मिल जाता है। SAAS सास, बहू और सेंसेक्स। खैर ठीक है, हो गया, हटाएं इसको। अब जरा मार्केट्स दिखाएं। कल के बहुत मजबूत सेशन हो गया लिटरली। हमने जो संडे का पोल का वर्डिक्ट आया था, राज्यों के चुनाव का, इलेक्शन का वर्डिक्ट आया था, उसको लिटरली शेयर बाजार ने सलामी दी थी। क्या मूव बना था। गैप अप के बाद फर्दर लेग्स, दिन के हाईस पे जाके मार्केट्स बंद। निफ्टी बैंक एक दिन में 1600 पॉइंट फटता है, उसके ऊपर आज भी फर्दर गेन्स ईक आउट करें। कहने के लिए ऑफ डेज हाइज कहने को कह लीजिएगा आप, लेकिन ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है बाजार में। कल के उस 2% की उछाल निफ्टी में जो आया था, कल का वो 400 पॉइंट की जो रैली आई थी, उसके ऊपर फिर निफ्टी 100 पॉइंट मजबूती के साथ ही इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। हाँ, ये बात अलग कि दिन के हाइज 850 के थे, तो 850 से इस समय 70 पॉइंट थोड़ा सा करेक्ट होकर भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कल की पॉकेट जिसने सारी लाइमलाइट हॉक करी थी वो थी निफ्टी बैंक, जो अंडर परफॉर्मर था, अंडरडॉग था। उसने ब्यूटीफुली कैचअप प्ले आउट करा था। 1600 पॉइंट ऊपर था, उसके ऊपर फिर 450 पॉइंट ऊपर है। और क्या लेंगे आप। हाँ ठीक है, ऊपरी स्तर में थोड़ा बहुत ठंडा पड़े, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अभी तो सेकंड हाफ का सेशन प्ले आउट होना बचा है, देखते हैं किस करवट बैठता है ऊंट। लेकिन बहुत अच्छा, 2 दिनों में बहुत स्ट्रांग रैली, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम। अच्छा, निफ्टी खड़ा हुआ है, 100 पॉइंट ऊपर खड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि आईटी इंडेक्स दिखाइएगा। आईटी आज पेन में है। 1.25% के दबाव के साथ दिन के लोस पे आईटी इंडेक्स इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट निफ्टी की रख दीजिएगा तो सारे समीकरण आपको आपकी स्क्रीन पे क्लियर हो जाएंगे। कल के हाईलाइट स्टॉक्स थे वो दोनों बैंकिंग मेजर्स, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, जिसमें हम लोग सुबह दिखा रहे थे किस तरह की डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई थी, वही आज भी लीड कर रहे हैं। अदानी ग्रुप स्टॉक्स, पिछले फ्राइडे की कहानी है, तब से लेकर गजब का मोमेंटम पकड़ लिया इन स्टॉक्स ने। और आज तो खैर कुछ कुछ खबरें भी आ रही थी इनके हिंडनबर्ग रिलेटेड, और उसके बाद देखिए और तेजी तूर पकड़ रही है। कंट्रीब्यूशन प्लेट में ऊपर आ गए, इस तरह का मूव है। पेन सारा आईटी में और बाकी कुछ मीनिंगफुल लार्ज कैप्स में। तो बैंक्स लार्जली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अदरवाइज बाकी पॉकेट थोड़ी सी पस्त है, तो सच है। खैर लेकिन कंप्लेंट नहीं शेयर बाजार से। हाँ, एक और चीज, ब्रॉडर मार्केट्स थोड़े से पस्त पड़े हुए। खैर जब मैं आऊंगा आगे तो ब्रॉडर मार्केट्स की डिटेल में चर्चा कर लूंगा। अब मैं भी समय सवाल जवाब की शुरुआत कर देता हूं। टिकर टीम ब्यूटीफुली सारी चीजें मार्केट्स रिलेटेड आपकी स्क्रीन पे चला ही रही है। आज लुधियाना जाना है, पुणे, 2 बार पुणे जाना है। 2 लोग असल में पुणे से जुड़ते हुए आपको नजर आएंगे। आपकी स्क्रीन पे सब रेडी। पहले लुधियाना, और लुधियाना से स्वाति जी स्क्रीन पे। स्वाति मैम हाय, गुड आफ्टरनून। स्वाति मैम, लुधियाना में क्या करते हो आप, और कब से इक्विटीज से, शेयर बाजार से रूबरू हुए, कितना समय हो गया ट्रेड करते हुए? सर करेंटली तो मैं भी हाउसवाइफ हूँ, but before I worked for Citibank and Bank of America, so I have more than 6 years of experience in this field. I was working for JP Morgan and some financial institution, and working in a portfolio management profile that time.
अच्छा, तो तब भी लुधियाना में ही थे या तब कहीं और थे? नहीं सर, दैट टाइम आई वाज इन, तब मैं गुड़गांव से थी, हाँ, मतलब बेस्ड ऑन दिल्ली से हूँ। अच्छा। अब आप एक्टिव हो स्टॉक मार्केट्स में? यस सर, अभी बस रिसेंटली इसी ईयर से ही मैंने स्टार्ट किया है दोबारा से, बिकॉज थोड़ा करियर ब्रेक लिया हुआ था। अब दोबारा से मैंने इन्वेस्टमेंट वगैरह पे फोकस किया है। परफेक्ट स्वाति मैम। हाँ जी स्वाति सर। मैम, पहला स्टॉक कौन सा जो रचना जी से बात करी जाए? सर मैंने अभी ETF गोल्ड बीज में कुछ इन्वेस्टमेंट करी है। मेरे पास ETF गोल्ड बीज के 3117 है। अभी पहले हेलो स्टॉक का सवाल उठाओ। आपके गोल्ड बीच में मैं एक काम करूंगा, कमोडिटी एक्सपोर्ट को जोड़ दूंगा। कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हो तो पहले वो उठाओ। सर, IOCL मैंने परचेज किए हैं। मेरे पास 111 शेयर्स हैं 108.35 के रेट से। क्यों लिए थे स्वाति मैम? मोमेंटम में था, उस मोमेंटम को चेज कर रहे थे या कोई और कॉल था? नहीं सर, मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि ये मतलब EMA 200 EMA के नियर बाई था उस टाइम, तो मुझे लगा ये आप ही जाएगा, तो इस वजह से, इस सोच से मैंने फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करी थी। नहीं, सोच तो सटीक अभी है। अभी भी मोमेंटम पकड़े हुए हैं सारे स्टॉक, 8 रुपए ऊपर है। तो बेसिकली ट्रेडिंग बेट थी, है ना? यस सर। रचना मैम, राइट करूं क्या मोमेंटम को? और दम कम है या एक छोटे स्पैन में बढ़िया 8-9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, निकल लूं? जी, अगर ये ट्रेडिंग बैट थी इनकी तो इनको डेफिनेटली बुक आउट करना चाहिए। और अगर ये होल्ड करना चाहते हैं तो 115 पे एसएल को ट्रेल कर लेना चाहिए, जो कि काफी टाइट है यहाँ से, बट दैट इज द वे इट इज। 115 पे एसएल को ट्रेल करके कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एसएल उनको क्लोजिंग बेसिस पे मॉनिटर करना पड़ेगा, ना कि इंट्राडे पे। और अगर ट्रेल करेंगे 115 पे एसएल, तो दोबारा से जब 120 पे जाएगा तो वहां पे बुक आउट तो करना ही चाहिए। और अभी फिलहाल भी अगर वो बुक आउट करते हैं तो ट्रेडिंग बेट के हिसाब से प्रॉफिट इज रियली गुड। ये कॉल आपका। चाहें तो बुकआउट करें। आप होते रचना जी तो क्या करते? मैं 115 पैसे ट्रेल कर लेती हूँ। हाँ, तो बुक मत करिए। 115 पे अपने स्टॉप लॉसेस को लाके खड़ा कर लीजिए ट्रेडिंग बेट के तौर पे। हो सकता है ये थोड़ा सा और गेंस दिखाए, इवेंचुअली 130 पे पूरी पोजीशन बुक, पर वो 115 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा स्वाति मैम। लौट के आऊंगा तो आपके कमोडिटी रिलेटेड क्वेरीज पर आता हूं। पुणे से फैजा बशर खान स्क्रीन पे। फैजा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। हाय। फैजा मैम, कितने समय से आप शेयर बाजार से जुड़े हो? 2021 से। पोस्ट कोविड टाइप्स, है ना? यस। और कैसा रहा ये 2-3 साल का सफर? स्टार्टिंग का 1 year ऑफ लर्निंग, बट अभी फ्रॉम लास्ट 1.5 year इट्स गोइंग गुड। गोइंग गुड एज इन खूब पैसा आ रहा है? हाँ, आ रहा है। लॉसेस आर आल्सो देयर। हाँ, नहीं ठीक है, नेट नेट आ रहा है तो क्या दिक्कत, चलता है। फैजा मैम, पहला सवाल। मैप माई इंडिया 1396 37 शेयर्स 1 year से होल्ड है। अरे वाह, तो बहुत ज्यादा आ रहा है, मस्त आ रहा है, वेरी गुड। सी इन्फो सिस्टम्स, रचना, मैप माई इंडिया, बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करे हैं अब तो। और इसके QIP इश्यूएंस को भी बाजार बड़ा खुश है कि शायद कुछ और एग्रेसिव प्लान्स होंगे इस कंपनी के। खैर, एक साल में 800 रुपए पर शेयर का गेन फैजा मैम बना रही है, क्या करना चाहिए? अच्छा फैजा, एक मिनट, फैजा मैम, आपने जब लिया था तो लंबी अवधि के लिए लिया था या क्या सोच के लिया था? आपने क्या सोच के लिया था? आईपीओ आने के बाद जब वो डाउनफॉल हो रहा था तो हाँ। फिर लिया था मैंने। बस IPO के समय पसंद था, IPO के लिए सब्सक्राइब करा था, मिला नहीं था, ऐसा है क्या? नहीं, आईपीओ में नहीं लिया था। आईपीओ के बाद की न्यूज पॉजिटिव थी, लेकिन डाउनफॉल आ रहा था उसमें, तो फिर करेक्शन जब हुआ था तो करेक्शन में एंट्री बनाई थी। ठीक बात। रचना मैम, गिरावट में खरीदारी कर ली है और बड़ा सटीक खरीदारी हुई है, खूब ऊपर जा रहा है, क्या करूं? कि बने रहना चाहिए पोजीशन में और एसएल को टाइटली ट्रेल करना चाहिए। एसएल लगा लेना चाहिए 2070 पे और पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर लक सपोर्ट करेगा तो क्लोजिंग बेसिस पे 2070 होल्ड करेगा, एंड देन इन दैट केस फर्दर ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर 2300 की तरफ जाता हुआ इनको मिलेगा, 2300 2350 की तरफ जाता हुआ। अगर 2070 चला गया देन एग्जिट ले लेनी चाहिए। 2070 ये मेरा स्टॉप लॉस है, इसके साथ होल्ड करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं निकालने की। इन केस ये लेवल्स वायलेट हो रहे हैं तो अपने आप प्रॉफिट में पोजीशन बुक आउट हो जाएगी। पुणे से विशाखा जी। विशाखा मैम, ये आप दोनों पुणे में क्या रहते हो? फैजा मैम, आप क्या रहते हो? मैं खराड़ी।
और विशाखा मैम आप? चिंचवड़ में सर। अरे वाह, अच्छा विशाखा मैम, आपको कितना समय हो गया मैम शेयर बाजार? गुड आफ्टरनून। या मैं 2014 से जुड़ी हूँ। बीच में थोड़ा कम था, मतलब बीच में छोड़ दिया था। मैं अगेन फ्रॉम 21 फिर से ज्वाइन किया मैंने 2021 से। अब एक्टिव हो गए एकदम आप? सर आपकी आवाज नहीं आ रही मैं कह रहा हूं अब आप एकदम एक्टिव हो गए हो शेयर बाजार में, दिन भर लगे रहते हो? है, ऑलमोस्ट दिन भर। अरे वाह। सीएनबीसी सुनते हैं पर ज्यादा स्विंग ट्रेडिंग ही करते हैं, क्योंकि हाँ, खबर सारी मिलती है तो कौन से इंपॉर्टेंट शेयर आपको लेने सुनना हैं, है। क्या करना है। अच्छा विशाखा मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मैंने मैथन अलॉय लिया है, ये 2022 में लिया है, जनवरी 22 में। ओके। अभी एवरेज करके उसका प्राइस है 1325, 1325। तो मैं जानना चाहती हूँ इसमें रहे, ऐड करें या इससे एग्जिट करके किसी और शेयर में पैसे लगा दें। मैथन अलॉयज, ओके। और ये पिक आपकी कैसे आई थी आपके पास? आप किसी ने आइडिया दिया था या आप स्टडी खुद करके, खुद की स्टडी है? सर तब किसी ने आइडिया दिया था, अब खुद स्टडी करके चार्ट देखे अब करते हैं, और अब स्टॉप लॉस भी लगाने लगे हैं। तब लगाया नहीं था तो तो मैथन की काफी चार्ट गिर आपको गया क्या कह रही है? होल्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपकी स्टडी क्या कह रही है? सर अभी तो लग रहा है कि शायद ये थोड़ा ऊपर जाएगा और 1300 तक जाएगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हाँ, आरएसआई दिखा रहा है कि ये शायद अब तूल पकड़ेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। चलिए कोलैबोरेट कर लेते हैं। अब रचना मैम क्या करें? मैथन में 180 रुपए अभी भी नुकसान है, एवरेजिंग कर रखी है उसके बाद। जी मेरे हिसाब से इनको कंटिन्यू करना चाहिए। पेन पहले तो लेना नहीं चाहिए था, पर ले लिया है तो अब कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने इंपॉर्टेंट लेवल से करीब करीब 980 के लेवल से एक अच्छा सपोर्ट दिखाया है। वहां पे बार बार सपोर्ट लिया है और वहां से ऊपर की जर्नी अच्छे से शुरू कर चुका है। और इसके हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स जो है वो बेहतर नजर आ रहे हैं शॉर्टर टर्म से कंपैरिजन में। तो मेरे हिसाब से इनको यहाँ पे बने रहना चाहिए। और हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से इसका जो अगर ये 1250 के ऊपर एक बार ही निकल गया तो ये मोमेंटम और पिकअप करेगा और ऊपर वाली साइड पे 1400 प्लस की तरफ जा सकता है ओवर अ लॉन्गर टर्म। तो अगर लॉन्गर टर्म का नजरिया है तो बने रहे और कंटिन्यू करें पोजीशन को। और ऊपर वाले साइड पे जैसे बताया टारगेट्स, उस हिसाब से 1400 तक ये काउंटर जा सकता है। 1250 के आसपास एक माइनर फाइट दिखेगी बुल और बेयर की, वो निकल गया तब मोमेंटम में इंक्रीमेंट आएगा। होल्ड करिए भाई विशाखा मैम। अच्छा जरा, हमने रिक्वेस्ट करी थी क्योंकि वो गोल्ड बीज और सिल्वर बीज पे सवाल आने वाला है स्वाति जी का, तो कुंवर जी ग्रुप के अहमदाबाद से रवि देवरा साहब को रिक्वेस्ट करी थी कि जुड़ जाइएगा, तो एक जो भी क्वेरी है कोशिश होती है इस प्लेटफॉर्म पे सारी रिजॉल्व कर ली जाए। ऐसे ही विशाखा मैम का कोई म्यूचुअल फंड रिलेटेड सवाल है, उस पर भी एक आउटसाइड एक्सपर्ट को जोड़ूंगा अभी कुछ ही देर में। स्वाति मैम अब आप पूछ डालिए अपना गोल्ड और चांदी का। रवि जी स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। स्वाति मैम पूछें। हेलो गुड आफ्टरनून सर। सर मैंने ना ETF गोल्ड बीज में इन्वेस्टमेंट करी है, मेरे पास 3117 शेयर्स हैं 52.94 के रेट से, गोल्ड बीज के 52.94। ओके रवि जी सही किया है क्या? क्या करना चाहिए? आप लोग क्या रिकमेंड कर रहे हो गोल्ड के आगे का आउटलुक को लेकर? जरूर से होल्ड करना चाहिए। पर्टिकुलर मैम का क्वेश्चन अच्छा भी था और उसका डाइवर्सिफिकेशन भी है, इक्विटीज से थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो किया है, तो मुझे लग रहा है कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो करने के लिए ये कॉल लिया है। और इन्वेस्टमेंट भी अगर आप इन्वेस्टेड प्राइस पे क्वांटिटी से मैच करें तो 1,60,000 अराउंड है। बट ओवरऑल आउटलुक मुझे बुलिश लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। और आज तक की हिस्ट्री रही है कि जब तक यूएस के इलेक्शन से गोल्ड के प्राइसेस ने अच्छे परफॉर्म किए वो साल, तो ये एक फैक्टर है कि नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अपवर्ड रहने चाहिए। हालांकि इसमें ड्यूटी शामिल नहीं होती, तो इस हिसाब से प्राइसेस अभी 54 के करीब चल रहे हैं। ये प्राइसेस में 60 से 62 तक के लेवल के एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। हालांकि ध्यान रखना है कि जैसे इक्विटीज में रिटर्न मिलता है, इतना स्पीड और इतने क्वांटम में कमोडिटीज में पॉसिबिलिटीज कम रहती है, क्योंकि वहाँ पे सेट डबल हो सकता है, यहाँ पे प्राइस डबल होने में काफी टाइम लगता है। और ऑलरेडी प्राइस 16% ईयर ऑन ईयर बढ़ चुके हैं, तो थोड़ा 60 के करीब आ गए तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके एक्सेस कर लेना।
थोड़े से पैची लाइन में आप आ गए हो, तो थोड़ा सा बहुत ऑडियो क्लियर नहीं है। पर रवि जी कह रहे हैं, आई एम अज्यूम कर रहे हैं कि आपने अपने इक्विटी साइड के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड बीज में शायद पैसा लगाया था। बहुत ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट मत करिए जैसा आप इक्विटीज में करते हो, लेकिन सौदा सही है, होल्ड करेंगे। 62 66 तक के भाव आते हुए शायद नजर आए, उन जोन्स के आसपास मुनाफा भी बांध लीजिएगा। चांदी का भी सवाल दाग दो स्वाति मैम आप तो। जी सर, मेरे सिल्वर 20 के भी 690 शेयर्स हैं 67.37 के रेट से। रवि जी चांदी अच्छा है, रिटर्न भी चांदी ही हुआ है। पर्टिकुलर 61 से अभी ये ETF है 75 आ चुका है और मुझे लग रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी अभी 80 तक जाने तक की है। ऑलरेडी 16% स्कीम ने ये टाइम रिटर्न दिया है, बट चांदी में मेरा आउटलुक कंपेरेटिव बुलिश है। चाइना के मैक्रो रिकवर हो रहा है, तो शायद लग रहा है कि सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा और गोल्ड सिल्वर टेरिटरी में है। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे आप रुके और जल्दी उसमें 82 और 85 ये टारगेट आपको दिख सकते हैं। अगर 85 के करीब आता है तो वहाँ पे मुनाफा वसूली करेंगे। और मुझे लग रहा है कि अच्छा कॉल है, प्राइस पे आपने अच्छे प्राइस पे लिया है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बढ़िया है स्वाति जी, दोनों होल्ड करने और दोनों में बढ़िया मुनाफे की तैयारी हो रही है। सोना 62 66 और चांदी 82 85 उन लेवल्स पे आप बुक आउट कर लीजिएगा। और इनफैक्ट चांदी ज्यादा बेहतर प्लेस नजर आ रही है रवि जी को सोने के मुकाबले। ये आप एक्टिवली ट्रैक करते हो गोल्ड और सिल्वर स्वाति मैम, या ऐसे ही ले लिया था? नहीं सर, अभी लास्ट ईयर मैंने बताया ना, लास्ट वीक से मैं थोड़ा इस पे अब थोड़ा ज्यादा फोकस करने लग रही हूँ, तो इसलिए मेरे को लग रहा था कि गोल्ड भी बढ़ेगा। गोल्ड कंपैरेटिवली उतना नहीं बढ़ा, लेकिन सिल्वर का तो मुझे पता है, लग ही रहा था, मतलब श्योरिटी सही लग रही थी। आपको सब कुछ बढ़िया है। रवि जी शॉर्ट नोटिस पे ये क्वेरी सॉल्व करवा देने के लिए भाई आपका थैंक यू सो मच। भाई इस बीच आप एक काम करिएगा, वो पूजा भेड़े जी को फोन लगा के रखिएगा, मैं आता हूं। मैं विशाखा मैम के पास जाऊंगा, उससे पहले फैजा मैम के पास जा रहा हूं। फैजा मैम, अगला सवाल कौन सा? अगले मेरे 3 सवाल हैं। एक से निपटेगा नहीं? एक एक करके लौट के आऊं तो? ओके ठीक है। हाँ, टाटा पावर 227 की बाई है, 207 शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, 6 मंथ्स हो गए। और लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या है? और- कितना रुकोगे आप? क्या सोच के बैठे हो? 3-4 इयर्स। परफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक टाइम होराइजन। और उसमें इन्वेस्ट करूं अभी कि अभी जितने पे है उतने पे ही छोड़ देना चाहिए, मतलब और उसमें लगा सकते हैं पैसे? रचना मैम, एक तो 205 क्वांटिटी ऑलरेडी है 227 के भाव पे, क्या सही लिया है लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक? और आपको ज्यादा ही पसंद आ रहा है तो इन लेवल्स पे और खरीदारी कर डालूं क्या? कन्विक्शन बढ़ रहा है क्या? पहली बात तो ये कि इन्होंने जिस लेवल पे लिया है बहुत सही लेवल पे लिया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल पे इनकी एंट्री हुई है और इसीलिए वो वहां से इन द मनी इतना अच्छी तरह से आ गए हैं। दूसरी बात ये कि अगर इनको अब यहाँ पे एडिशन करना है तो कर सकते हैं और एडिशन के लिए एक अच्छा लेवल जो नजर आ रहा है वो करीब करीब 240 के आसपास का आ रहा है। 240 से 250 के बीच में अगर कहीं पे इनको एंट्री मिले आने वाले टाइम में तो उस टाइम पे एडिशन करना वुड बी अ वाइजर थिंग। और 250 के आसपास भी मिलता है तो भी इट्स अ गुड थिंग और कंटिन्यू करना चाहिए पोजीशन में। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है उनको एक बार ही बना लेना चाहिए 250 के नीचे ही और पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहिए। और अपसाइड पे ये यहाँ पे जो नंबर्स मुझे दिख सकते हैं, आई कैन सी दिस गोइंग अबाउट 300 ओवर अ मीडियम टर्म। परफेक्ट है भाई, आप गजब चल रहा है फैजा मैम। 6 महीने 1 साल में तो बहुत पैसा बना लिया आपने। मैप में इंडिया, अगला सवाल वैसे JSW इंफ्रा का आने वाला था मुझे पता है, लेकिन अभी बस समय नहीं है, मैं आता हूं अगर समय रहा तो। विशाखा मैम, वो म्यूचुअल फंड रिलेटेड पूरी क्वेरी आप पूछ डालो। हमारे साथ अब PB फिनटेक की पूजा भिड़े जी जुड़ती हुई। पूजा जी गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मेरे 2-3 सवाल थे। फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स मैं म्यूचुअल फंड में SIP कर रही हूँ, बट ये समझ नहीं आता है कि कब हमें उसमें से बुक करना चाहिए प्रॉफिट और कितने दिन रखना चाहिए। एज सच फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कई बार हमने ये देखा है कि काफी ऊपर बढ़ जाते हैं और फिर जब मार्केट गिर जाता है तो काफी लॉस में भी कई बार लॉस में चला जाता है। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या ध्यान नहीं देना है उसके तरफ? पूजा मैम। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच आशीष। थैंक यू आपका आने के लिए पूजा जी। भाई ये विशाखा मैम, मुनाफा कब बांधे?
देखिए विशाखा जी, आपका जो सवाल है ना, वो मैं कहूँगी आज के मार्केट के लिए, आज की जो करंट सिनेरियो है उस हिसाब से काफ़ी रेलिवेंट है। सबसे पहली बात तो मैं खुश हूँ कि आपने एसआईपी रूट से म्यूचुअल फंड में निवेश किया, क्योंकि हम देखते हैं कि एवरी मंथ जो एसआईपी जाती है उससे एवरेज अच्छा निकल के आता है और आपका रिटर्न अच्छा बनता है। अब ये बात कि कितने साल से कर रहे हैं, कब निकलना है, कब बुक करना है प्रॉफिट, ये दो अलग बातें हैं। सबसे पहले तो हम कभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं कि आपका गोल क्या है, आपको कितने साल तक रखना है, आपके क्या गोल्स है। जैसे लाइफ में हमारे जो गोल्स होते हैं, खुद का रिटायरमेंट है, बच्चों की पढ़ाई है, शादी है, घर खरीदना है, तो गोल के हिसाब से प्लानिंग करते हैं। जैसे अगर आपने 10,000 की एसआईपी की है फॉर एग्जाम्पल, मैं बता रही हूँ आपको, और आपको अभी 10 साल हो चुके हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 23 लाख के आसपास का आपका पोर्टफोलियो बनता है, अगर हम 12% का अजम्पशन रिटर्न पकड़ के चले। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपका गोल कहाँ है, आप कहाँ पहुंचे हो, आपको कितना समय हुआ है, आपके कौन से रिटर्न्स बन रहे हैं, उस हिसाब से अगर आपका गोल है, रिटर्न्स मिल गए हैं, तो आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड में से एग्जिट ले सकते हैं। ना कि जो दूसरा पॉइंट है कि मार्केट उतार चढ़ाव है और मैं निकल जाऊं। क्या होता है कि जब मार्केट नीचे और एसआईपी जा रही है, आपको यूनिट ज्यादा मिल रहे हैं, जो आपको आगे जाके काम ही आने वाले हैं। तो बिल्कुल भी ऐसे समय पे कि आपको कोई पर्टिकुलर रिटर्न नहीं मिल रहा है और मैं निकल जाऊं, अनलेस वो फंड अंडर परफॉर्मिंग है, वो एक अलग बात हो जाती है कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरीके के फंड्स है, क्या मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इसका मिश्रण है। बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग फंड्स तो नहीं है, कोई ऐसे फंड्स नहीं है जो 3 साल से ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग ही है। तो हाँ, पोर्टफोलियो में स्विच करने की सलाह मैं देती हूँ, लेकिन अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है, फंड अच्छा चल रहा है, पोर्टफोलियो में रिटर्न्स भी आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ आपको ये कंफ्यूजन है कि मैं म्यूचुअल फंड में कब तक रखूं, तो बस सिंपल है, आपका गोल अगर आ जाता है तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। एंड बाकी आपको एसआईपी रूट से कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू करने की मैं सलाह देती हूँ। परफेक्ट है, मैं भेज दूंगा आपको मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, पूजा जी आप प्लीज चेक करके बताना। मेरे पास एक ही सवाल का समय रह गया था। विशाखा मैम, आपके पास और भी म्यूचुअल फंड क्वेरीज थी, किसी और दिन आपको और पूजा जी को फिर से मुलाकात करवा दूंगा। इस नोट पर पूजा जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इनफैक्ट स्वाति जी, फैजा जी, विशाखा जी, आप सबका भी जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए थैंक यू सो मच। और रचना मैम, जवाब दोगे क्या? थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। कैप्स के दिन चल रहे हैं, मिड कैप इंडेक्स फर्स्ट पड़ा हुआ फ्लैट और ब्रेथ डिटोरिएटेड आपको नजर आएगी, जब इंडेक्सेस गजब के मूड में अभी भी नजर आएंगे। तो ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा पस्त है, इसी में कवरेज होगी ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ में। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।